नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जब बात की जाए, निरंतर मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का हम जिक्र करें। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के तहत बात की जाए तो उद्योग धंधों का हम जिक्र करें। उद्योग धंधों के तहत हमने वस्त्र उद्योग के बारे में जाना, उसके अलावा जो धातु उद्योग है उसके बारे में जाना। आज उसी क्रम में जो हम बात करेंगे, लकड़ी उद्योग के बारे में हम जानेंगे। मौर्यकालीन लकड़ी उद्योग और अन्य प्रचलित उद्योग और व्यवसाय का हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मौर्य काल के दौरान जो बात की जाए, जो राजनीतिक एकता हमें देखने को मिलती है। संपूर्ण भारत को मौर्यकालीन शासकों के द्वारा राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा गया था और सुदृढ़ शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो उसी दौरान अगर जिक्र किया जाए, उसी दौरान बात की जाए तो हमें जो उद्योग धंधे, व्यापार है, व्यवसाय, ये काफ़ी उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। उसका जिक्र किया जाए तो हमने देखा किस तरीके से धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग वो उन्नत अवस्था में थे। उसके अलावा जो बात की जाए लकड़ी उद्योग के बारे में, लकड़ी उद्योग भी हमें मौर्य काल के दौरान काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। मुख्यतः हम बात करते हैं कि लकड़ी उद्योग किस तरीके से था मौर्य काल के दौरान। इसकी जानकारी भी हमें जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पता चलती है और उसके अलावा जो बात की जाए कई विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें पता चलता है। अब लकड़ी उत्पादन से संबंधित मुख्य जो लकड़ी है जो प्राप्त होती थी वह वनों से होती थी। अगर बात की जाए, वनों के माध्यम से लकड़ी की उपज को प्राप्त किया जाता था। और वनों पे जो बात की जाए, वनों की कटाई पे बात की जाए, राज्य का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। वनों के माध्यम से जो पेड़ों से अन्य प्रकार की कई और भी बातें की जाए, कई जो और उपज भी हमें देखने को मिलती है। अब लकड़ी का मुख्यतः मौर्य काल के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की बात की जाए, लकड़ी के कार्य करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? आज भी तुम देखो बढ़ई कहा जाता है। उस वक्त भी हमें बढ़ई के नाम का उल्लेख मिलता है। बढ़ई यानी जो खाती होता है, जिसके द्वारा लकड़ी के विभिन्न तरह के जो उपकरण हैं और औजार वगैरह है और कई तरीके के जो बात है दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, उनका निर्माण किया जाता है। तो यही बात हमें मौर्य काल के दौरान देखने को मिलती है। मौर्य काल के दौरान जो वन है, वनों से ही सर्वाधिक लकड़ी प्राप्त होती थी और वन है जो राजकीय संपत्ति माना जाता था। और जो राज्य के नियंत्रण में वनों की कटाई से संबंधित जो लकड़ी है उसका नियंत्रण जो राज्य के हाथों में रहता था। और उससे संबंधित कई अध्यक्षों की बात की जाए, कई अधिकारियों की नियुक्ति का भी हमें उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा जो वनों की उपज पे, वनों की लकड़ी पे पूर्णतः निगरानी रखी जाती। अब ये राजकीय संपत्ति मानी जाती थी। और उसी दौरान जो बात की जाए, लकड़ी की जो मुख्यतः लकड़ी की कौन कौन सी चीज़ों, पेड़ों से प्राप्त होने वाली जो लकड़ी की छाल वगैरह है, बांस वगैरह है, उसकी लता वगैरह है, उससे पेड़ों से जो रेशों का उत्पादन भी किया जाता है, इनका प्रयोग है जो किया जाता। बात की जाए, लकड़ी की छाल का प्रयोग किया जाता मौर्य काल के दौरान। जो बांस वगैरह है, बांस आप जानते ही हो, उसके अलावा जो लता, रेशे इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। अब लकड़ी से कई तरह की जो वस्तुओं के बनाने का हमें उल्लेख मिलता है मौर्यकालीन जो कारीगरों के द्वारा, जो बढ़इयों के द्वारा बात की जाए तो उसमें हम देखेंगे जो बड़े बड़े नाव वगैरह होते थे। हमने देखा मौर्य काल के दौरान जो परिवहन के लिए, जो आंतरिक परिवहन के लिए जो नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से जो कई शहर जुड़े हुए थे, उनमें जो परिवहन के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। उन नावों का निर्माण किसके द्वारा? लकड़ी के द्वारा ही किया जाता। उसके अलावा जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, सामुद्रिक जहाज है, उनका भी हमें उल्लेख मिलता है। उन सामुद्रिक जहाज़ों का निर्माण लकड़ी के द्वारा किया जाता था। और कृषि क्रम में उपयोग होने वाली जैसे बैलगाड़ी वगैरह है, उनका निर्माण भी किसके द्वारा? लकड़ी के द्वारा किया जाता था। आज भी तुम देखोगे लकड़ी के द्वारा ही जो इनका निर्माण किया जाता है। और विशेषतः युद्ध में प्रयुक्त होने वाले जो रथ वगैरह होते हैं, उनका निर्माण भी लकड़ी से। तुम देखोगे पहले की जो प्राचीन जो जितनी भी गाड़ियां हैं, उनमें जो टायर वगैरह होते हैं, बात की जाए जो पहिया होता है, उनका जो पहिया होता है वो किसका होता है? वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है, हमें देखने को मिलता है मौर्य काल के दौरान। तो संपूर्ण लकड़ी का प्रयोग जो कई तरह की जो गाड़ियों के निर्माण में भी किया जाता है, चाहे रथ हो, बैलगाड़ी हो। उसके अलावा घरों के जो दरवाजे हैं, उनमें आज भी तुम देखोगे किसका प्रयोग होता है? लकड़ी का ही होता है सर। हालांकि आजकल कई धातुओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के भी दरवाजे बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो फर्नीचर वगैरह है वो किसका बनाया जाता था? लकड़ी का ही जो हमें उल्लेख मिलता है मौर्य काल के दौरान। संदूक, लकड़ी के संदूक भी होते हैं।
तुम देखोगे पुराने घरों में अगर बात की जाए, पुराने किसी के घर में मिल भी जाएंगे, लकड़ी के ही जो संदूक बनाए जाते थे, और उसी दौरान जो पलंग वगैरह है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें, जो खिलौने हैं, कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण के तहत तुम देखोगे कई तरह के जो हल वगैरह जो उनको किससे बनाते हैं, लकड़ी से ही तो बनाते हैं। कृषि उपकरण के तहत जो बात की जाए, कई तरह के जो औजार है, हालांकि उसमें साथ में लोहा भी लगा होता है, उसके लोहे के साथ में उनका हत्था किसका होता है, लकड़ी का होता है। तो कई ऐसे औजारों का निर्माण भी जो किसके द्वारा किया जाता था, लकड़ी के द्वारा किया जाता था। और इन संपूर्ण जो कार्यों को कौन करता था, बढ़ई जो खाती होता था वह उसके द्वारा किया जाता था। तो ये देखा जाए तो मौर्य काल के दौरान जो लकड़ी का व्यवसाय हमें जो काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है, विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। लकड़ी की विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मौर्य काल के दौरान हमें कई अन्य व्यवसाय के बारे में भी जानकारी मिलती है, कई अन्य उद्योग धंधे भी विकसित अवस्था में हमें मिलते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं। जिनके तहत बात की जाए तो लुहार का व्यवसाय, लुहार को आप भली भांति जानते हो। जिस तरीके से हम देखें कई तरह के जो लोहे के जो बात की जाए, लोहे के औजार बनाना है, उनका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लोहार के द्वारा ही किया जाता है। उसका उल्लेख लोहे की धातुओं से जो निर्माण करने वाला होता है, विभिन्न प्रकार के, चाहे अस्त्र शस्त्र को ले लो, चाहे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें, उसका कार्य किसके द्वारा, लोहार के द्वारा किया जाए, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। उसके अलावा जो बात की जाए चमड़े का व्यवसाय, जो मोची वगैरह होते हैं, चमड़े की जो बात की जाए, जूती वगैरह पहनने के लिए, और भी कई तरह की चीज़ें पहले हमने देखा मौर्य काल के दौरान। जो चरस वगैरह होते हैं ना, जो कुएं से पानी निकालते, वो किसके बने हुए होते हैं, वो भी जो चमड़े के बने हुए होते हैं। तो उनका चीज़ों का जैसे हम देखें आधुनिक समय में जो बेल्ट वगैरह है, पर्स वगैरह, तो उसी तरीके से जूते, जो जूतियाँ होती, पुरानी जूतियाँ जो लोग पहनते हैं बूढ़े बुजुर्ग, वो चमड़े की बनी हुई होती है, तो उनका भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए सूरा का व्यवसाय, ये सूरा की अगर बात की जाए, सूरा से आप क्या समझोगे, जो शराब या मदिरा जिसे कहा जाता है, शराब और मदिरा, इसका व्यवसाय भी हमें उन्नत अवस्था में मिलता है। सूराध्यक्ष नाम का जो अधिकारी होता था, इसी के नियंत्रण में रहता था, राज्य के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। यानी कि जो मादक पदार्थों को लेकर, जो नशीले पदार्थों का है, उनसे राज्य को आय भी होती। तो ये जो सूरा व्यवसाय भी हमें, जो दारू बनाने का जो कार्य जो है, वह भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो भवन निर्माण करने वाले जो कारीगर होते हैं, ये भी व्यवसाय हमें देखने को मिलता है। विभिन्न जगह हम देखेंगे कि कई जो भवन निर्माण करने वाले कारीगरों का भी हमें उल्लेख मिलता है, ये व्यवसाय भी देखने को मिलता है। उसके अलावा भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंटें वगैरह है, ईंटों की बात की जाए, ईंटों को पकाकर जो क्या ईंटें बनाई जाती थी, कच्ची ईंटों को पकाकर बात की जाए, ईंटें तैयार करना। उसके अलावा जो पत्थर तराशने का कार्य बात की जाए, बड़े बड़े पत्थर है जो भवन निर्माण में काम आने वाले पत्थर होते हैं, उनको तराशने के लिए जो अलग कारीगर होते हैं, उनके द्वारा जो तराशा जाता था, ये व्यवसाय भी था। उसके अलावा मूर्तियां बनाने का बात करेंगे मौर्य काल के दौरान, तो तुम देखोगे कई तरह के अभिलेख जो कारीगरों के द्वारा खोदे जाते हैं, खुदाई उन पर की जाती है। और उसके अलावा बात की जाए, कई तरह की जो मूर्तियां भी हमें मिलती है, मूर्ति बनाने का कार्य भी हमें काफ़ी उन्नत अवस्था में, ये व्यवसाय भी हमें, जो मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी। दर्जी का कार्य बात की जाए, हम सामाजिक व्यवस्था ढांचे की बात करें कि कौन कौन से लोग होते हैं समाज में, किस कैसे, दर्जी जो कपड़े निर्माण करने का कार्य, कपड़े सिलने का कार्य। उसके अलावा जो नाई है, लोगों के बाल काटने का कार्य, ये व्यवसाय भी हमें देखने को मिलता है। धोबी की बात की जाए तो कपड़े धोने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था, इसका उल्लेख मिलता है। रंगरेज कौन होता है? रंगरेज जो कपड़ों पे रंग लगाने का कार्य करता है, जो कपड़े जो कलर करने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? रंगरेज कहते हैं। ये व्यवसाय देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हलवाई वगैरह है, या इनका जो काम भी हमें ये व्यवसाय भी देखने को मिलता है। इत्यादि व्यवसायों का उल्लेख जो हमें क्या मिलता है? मौर्य काल के दौरान मिलता है। अब ये अच्छी बात है कि मौर्य काल के दौरान जो राज्य भी क्या चाहता था, व्यवसाय उद्योग धंधों इनको प्रोत्साहन देता है, क्योंकि व्यवसाय और उद्योग धंधों से जितनी आय प्राप्त होगी, इनको बात की जाए, इनको टैक्स वहीं से प्राप्त होता था। उनका संरक्षण और प्रोत्साहन जो राज्य के द्वारा किया जाता था, इनकी रक्षा भी की जाती थी बात की जाए तो। ये जो बात की जाए हमें मौर्य काल के दौरान देखने को मिलता है। उसके अलावा स्ट्रेबो के द्वारा उल्लेख किया गया कि राज्य के द्वारा जो कारीगरों की सुरक्षा का विशेषकर ध्यान रखा जाता था। ये जो निपुण कारीगर होते थे, क्योंकि अगर
इन कारीगरों की कोई नुकसान पहुंचाता था तो राज्य की तरफ से उसे कठोर दंड दिया जाता। अगर किसी कारीगर का हाथ आपने काट दिया या आंख फोड़ दी तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड का प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। ये स्ट्रैबो विदेशी यात्री के द्वारा ये उल्लेख किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए राज्य के द्वारा जो व्यवसायी है, जो जिनके द्वारा बात की, जो व्यापारी है जो गलत तरीके से कार्य करते, जिसके तहत व्यापारियों के द्वारा मुनाफाखोरी की जाती थी या अतिरिक्त पैसा लिया जाता, काला बाजारी की जाती या वस्तुओं में मिलावट की जाती थी, ऐसे व्यक्तियों के प्रति है जो बात की जाए राज्य का रवैया जो सख्त रहता था, उनके लिए जो सख्त सज़ा का प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने मौर्यकालीन उद्योग धंधों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके तहत मौर्यकालीन उद्योग धंधों में जो बात की जाए हमने कई उद्योग धंधों को पढ़ा। आज मुख्यतः हमने जो लकड़ी के उद्योग धंधे और उसके अलावा जो अन्य व्यवसाय है उनके बारे में जिक्र किया। लकड़ी की बात की जाए तो वनों से सर्वाधिक लकड़ी प्राप्त होती थी और लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाए, जिसमें कृषि उपकरण भी ले लो आप चाहे, और उसके अलावा जो नावें, जो बड़ी बड़ी जहाज वगैरह है, जो बैलगाड़ियाँ, रथ, दरवाजे, फर्नीचर, संदूक, पलंग, खिलौने, कृषि उपकरण और दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुओं का जो निर्माण इस लकड़ी के द्वारा किया जाता था। और लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण जो बढ़ई बात की जाए खाती के द्वारा किया जाता है। अन्य व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, लुहार का व्यवसाय देखने को मिलता है, चमड़े का व्यवसाय, सूरा शराब से संबंधित व्यवसाय, भवन निर्माण से संबंधित व्यवसाय, ईंटें बनाने व पत्थर तराशने का व्यवसाय है, मूर्तियां बनाने, दर्जी, नाई, धोबी, रंगरेज, हलवाई इत्यादि व्यवसायों का हमें उल्लेख मिलता है। राज्य के द्वारा अगर बात की जाए तो राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन भी किसे प्रदान किया जाता है, जो व्यवसायों को किया जाता है। उसके अलावा स्ट्रैबो के द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि कारीगरों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति जो किसी कारीगर की आंख फोड़ता है, हाथ काटता है, तो उसके लिए जो मृत्युदंड का प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। और जो कई तरीके से व्यवसायियों के प्रति भी राज्य सख्ता, उनके द्वारा अगर गलत तरीके से जो मुनाफाखोरी, मिलावट है इत्यादि काला बाजारी चीज़ें की जाती हैं, उनके लिए भी सख्त सजा का प्रावधान था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।